हाँ मित्र मंडली, हमने बिहारी के चंद दोहों को देखा था और बिहारी के बारे में कुछ जानकारी भी मैंने दी थी। यहाँ पर बिहारी के और दो दिन दोहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला दोहा है, अधर धरत हरि के परत, ओट डीठी पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्र धनुष होती। शब्दों का तालमेल बड़ा सुंदर दिया गया है यहाँ पर बिहारी जी ने। अधर धरत धरत हरि के परत, ओट डीठी पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्र धनुष की होती। अधर धरत, अधर यानी होठ, अधर धरत कृष्ण के होठों पर मुरली है। अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठी पट ज्योति, डीठी यानी दृष्टि, पट यानी वस्त्र, ज्योति यानी उसकी चमक। तात्पर्य इतना ही है इसका, श्री कृष्ण अपने होठों पर मुरली रखे हुए हैं। उस मुरली पर कृष्ण के आंखों की ज्योति, उसकी होठों की चमक और उसके पीले वस्त्रों की चमक गिरने से वो हरे रंग की बांसुरी जो है इंद्रधनुषी हो चुकी है। उसके होठों का रंग लाल है और आंखों में सफेद और काले रंग की छवि, और उसके वस्त्र तो पीले रहते हैं। इन तीनों रंगों से उसकी हरे रंग की बांसुरी जो है इंद्रधनुषी दिखाई दे रही है। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। और बिहारी जी वास्तविक रूप में यह कहना चाहते हैं कि अगर कृष्ण के भक्ति में अगर डूबते चले जाओगे तो आप भी उसके चमक के साथ इंद्रधनुषी बनते चले जाओगे, आप भी खूबसूरत लगने लगोगे। और एक बार मैं इसे दोहराता हूं, अधर धरत हरि के परत, ओट डीठी पट ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्रधनुष होती। यहाँ पर शब्द फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृष्ण अपने होठों पर मुरली रखे हुए हैं और उस मुरली पर किसकी चमक गिरी हुई है? उसके कृष्ण की होठों की चमक गिरी हुई है, उसके पीले रंग के वस्त्र की चमक गिरी हुई है, फिर उसकी आंखों की ज्योति जो है इस हरे रंग की बांसुरी पर गिरने की वजह से वह हरित रंग की बांसुरी जो है इंद्रधनुषी रंगों में बदल चुकी है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर और एक दोहा है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि हुए। समय समय सुंदर सबय, इसका शाब्दिक अर्थ है समय समय के हिसाब पर सभी सुंदर दिखाई देते हैं। रूप कुरूप न कोई, जिसमें रूप वाले भी कोई भी नहीं है और कुरूप वाले भी कोई भी नहीं है। मन की रुचि जेती जिते, मन की रुचि जहां पर होगी वो उसे सुंदर लगेगा। इसका अर्थ और इसका भाव यही दर्शाता है कि इस दुनिया में, इस संसार में भगवान ने जिस संसार की रचना की है उसकी लीला जो है अपरंपार है। कोई यहाँ पर सुंदर नहीं है, कोई यहाँ पर असुंदर भी नहीं है। ये समय की बात है और ये अपनी रुचि की बात है, ये अपनी चित्त की बात है। प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर चीजें अच्छी लगती हैं, उसमें उसका भाव मिल जाता है, उसे वो अच्छे लगते हैं, इसलिए उस वक्त उस समय वह चीजें उसे खूबसूरत लगती हैं, अच्छी लगती हैं। वरना इस संसार में, भगवान के बारे में, इस संसार में कोई भी वस्तु सुंदर और असुंदर नहीं है। ये समय का खेल है। जिस समय जिस व्यक्ति को जो चीज अच्छी लगती है, जो लुभावनी लगती है, उसमें से वह सुंदरता को अपना लेता है। और जिस समय उसकी चित्त की वृत्ति या तो उसके मन को जो चीजें नहीं भाती है वो चीजें उसे बिल्कुल सुंदर नहीं लगती। ये समय की बात है। इसलिए इस संसार में कोई भी वस्तु सुंदर और असुंदर नहीं है। ये तो समय की बात है जिसकी वजह से हमें चीजें सुंदर और असुंदर दिखाई देती है। वरना संसार की बनाई सृष्टि में सभी चीजें सुंदर और खूबसूरत होती हैं। और एक दोहा है यहाँ पर, कहे
यह श्रुति श्रुमात्यो यह सहायने लोग तीन दबावत निष्कही पातक राजा रोक। और बिहारी जी सीधे सीधे अर्थों में बताते हैं, चाहे आपके श्रुति यानी वेद हो, सुमात्रु यानी स्मृतियां हो, या फिर सयाने लोग जो ज्ञानी लोग हैं। वेदों का कहना है, स्मृतियों का कहना है, मनुस्मृति का कहना है, और जो ज्ञानी है, जो सयाने लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनका यही कहना है, जो व्यक्ति दुर्बल होता है उसे राजा भी दबाता है, रोग भी दबाता है और पापी भी दबा देता है। तात्पर्य इतना ही है, इंसान को मन से बलवान होना सीखना चाहिए। अब एक राजा किसको दबाएगा? अपना दर्प, अपना घमंड किस पर दिखाएगा? वो जो बलहीन है, जो बलवान नहीं है, उस पर ही दिखाएगा। अब रोग किसे ग्रसित करेगा, किसे अपना लेगा? जिसके शरीर में एंटीबॉडीज कम है, जिसके शरीर में रोग निरोधक शक्तियों की कमी होती है, उसे रोग भी दबाएंगे। और जो पापी होते हैं, हाँ, वो भी सामान्य इंसानों को दबा देते हैं। तात्पर्य इसका इतना ही है, इंसान को मन से, शरीर से और अपनी विचारधाराओं से बलवान होना चाहिए, तब कोई भी व्यक्ति इस समाज में आपको दबा नहीं सकता। निर्बलता का मतलब ये नहीं है कि केवल शारीरिक रूप से आप निर्बल हैं, ना केवल आप मानसिक रूप से भी निर्बल हैं, ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त होना चाहिए और शारीरिक रूप से भी सशक्त होना चाहिए। दो प्रकार के स्वास्थ्य कहे गए हैं, एक मानसिक स्वास्थ्य और दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य। ये दोनों का स्वस्थ रहना नितांत अनिवार्य है। जब आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपकी बुद्धि, आपका विवेक ढंग से काम करेगा। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तो आप कुछ दूर तक लंबे कदम बढ़ाते बढ़ाते जीवन के इन राहों पर चल सकते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। अगर आप मन से भी निर्बल हैं, शरीर से भी निर्बल हैं, तो आप पर, चाहे वो राजा, आजकल राजा लोग नहीं है जो आपके बड़े अधिकारी हैं, या तो कोई भी आपके घर में बड़े जो होता है, आपको धीरे धीरे से दबाना शुरू कर देते हैं। और रोग जो है, आजकल आधुनिक युग में बहुत सारे रोग आ रहे हैं, वो भी आपको दबा सकते हैं। बिहारी जी का कहना का तात्पर्य यह है कि जो निर्बल है, मन से निर्बल है, शरीर से निर्बल है, विचारधाराओं से निर्बल है, उसे इस संसार में दबना पड़ता है। इसलिए बिहारी जी का कहना है, कभी भी किसी भी इंसान को निर्बल नहीं होना चाहिए, न मन से निर्बल होना चाहिए, न शारीरिक रूप से निर्बल नहीं होना चाहिए, और विचारों से। विचार का संबंध है ज्ञान से। आप जितने ज्ञानी होंगे उतने धैर्यशाली होंगे। आशा करता हूं ये दोहा आपके समझ में आया होगा। तो आज हम बात करते हैं इन सभी दोहों के बारे में। एक बार हम देख लेते हैं कि इन दोहों को हमने एक बार देखा है, मैंने पिछले अपने इसमें मैंने आपको समझा दिया है, मगर और एक बार इसकी हल्की सी झांकी जो है हम एक एक करते लेकर जाएंगे। देखते हैं हमने पहला दोहा क्या देखा करके। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बोराय, इही पाए भी बोराय। इसमें हमने आपको समझ दिया, कह दिया था, यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग बार बार हुआ है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब होता है सोना। और जिसको बिना किसी मेहनत किए हुए संपत्ति मिल जाती है वो पगला जाता है, और जो धतूरे का सेवन करता है, ग्रहण करता है, वो भी पगला जाता है। मगर जो धतूरे का सेवन और ग्रहण करता है वो शाम तक ठीक हो जाएगा। मगर जिसको बिना कमाए हुए, बिना मेहनत किए हुए जिसे संपत्ति मिल जाती है वो पगला जाता है, उसका वो विवेकहीन हो जाता है। कहने का इतना ही है, जिस पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं उस पदार्थ के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसमें मैंने आपको कह दिया था कि यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब आप संदर्भ सहित व्याख्या लिखेंगे तब आपको इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा। देखते हैं अगला दोहा हमने देखा था। जपमाला छापा तिलक सरै न एकु कामु, जपमाला छापा तिलक सरै न एकु कामु, मन कांचे नाचे रथा, सांचे रांचे राम। तत्पर इतना ही है कि जपमाला यहाँ पर भक्ति की डांबिकता पर
प्रहार करते हुए बिहारी जी कहते हैं, अगर आपको भक्ति करना है तो सच्चे मन से कीजिएगा। माला जपने से या फिर तिलक लगाने से या छापा का प्रयोग करने से भगवान प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि आपका मन जो है कांच का बना हुआ है। कभी ये सोचेगा, कभी वो सोचेगा, 1000 बार टूटेगा, 1000 बार जुड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर, उस मन के अंदर एकाग्रता बिल्कुल नहीं होती। उस मन के अंदर एकाग्रता को आपको लाना होगा और भगवान भक्ति में आपको डूबना होगा। और धीरे धीरे आगे देखते हैं। अभी हमने इसको पढ़ाया है, अधर अधरत हरि के परत ओट डीठी पट ज्योति हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष होती। इसमें हमने आपको समझा दिया था कि कृष्ण के होठों पर मुरली है, कृष्ण अपने होठों पर मुरली है। उस मुरली पर उसके होठों का रंग, उसके वस्त्रों का रंग जो पीला है, और उसकी आंखों की चमक गिरने की वजह से वो हरित रंग की बांसुरी जो है इंद्रधनुष की हुई है। इसका सीधा भाव यही निकलता है, भगवान की भक्ति में जब आप डूबते डूबते चले जाओगे तब आपका जीवन भी जो है इंद्रधनुषी हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, और आप अपने जीवन को आराम से निर्वाह कर सकते हैं। और अगला दोहा हम देखेंगे, अति अगाधु अति आथरो नदी कूप स्वरूपाई सोताकू सागरु जहां जाकी प्यास बुझाई। कहने का मतलब इतना ही है, जो प्यासा है उसके प्यास को बुझाने के लिए पानी के स्रोत बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। नदी है, कूप है, सरोवर है, सभी हैं, मगर जिसकी प्यास जहां पर बुझ जाती है वो प्यास जो है, वो भले वो कुआं हो सकता है, सरोवर हो सकता है, वह किसके समान हो सकता है? बहुत बड़े सागर के समान हो सकता है। यह इस दोहे का शाब्दिक अर्थ हो गया। मगर इस दोहे का भाव निकलता है, जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति समस्या से ग्रसित है, जो व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं में लिपटा हुआ है, उसे उसकी समस्याओं से कोई निकाल नहीं सकता और वो अपने निकल नहीं पाता, उसकी सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति की सहायता कोई भी व्यक्ति कर देता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, चाहे वह राजा हो या रंक हो, जो व्यक्ति को अपनी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है और जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति सहायता कर देता है, वह उसके लिए सागर जितना बड़ा है उतना महान बन जाता है। तात्पर्य इतना ही है, जो प्यासा है, प्यासे का मतलब जो कठिनाइयों में है, जो समस्याओं से ग्रसित है, जो पीड़ाओं में जिसके ऊपर पीड़ाएं ज्यादा है, उसकी पीड़ा को, अगर आप किसी के दुख को, किसी के समस्या को हरण अगर आप करते हैं, उसका उस समस्या को सुलझा देते हैं, उसका हल निकाल लेते हैं, उस व्यक्ति के लिए आप कैसे हो जाओगे? महान सागर के समान हो जाओगे। और देखेंगे आगे हम, या अनुरागी चित्त की गदे समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग में तो जो उज्जवल हुई। यहाँ पर बिहारी जी के उस श्रृंगार परक उस दोहे के बारे में हम बात करेंगे। वो कहते हैं, इंसान का चित्त जो है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। कहने का मतलब इतना है, अनुरागी यानी प्रेमी का चित्त कब कहाँ डूब जाता है ये कोई कह नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता। और वो कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग में, बूढ़े ने डूबना, आप जितने श्याम रंग में, काले रंग में डूबते चले जाओगे उतने उज्जवल हो। मगर यहाँ पर काले रंग में डूबने के बाद उज्जवल नहीं हो सकता। मगर यहाँ पर विरोधाभास है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जितने गहराइयों में आप डूबते 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 चले जाओगे, तब आपको पता चलेगा कृष्ण कितना उज्जवल है, कृष्ण कितना स्वर्णिम रंग का है, कृष्ण कितना महान है, कृष्ण कितना कोमल है। कृष्ण की भक्ति में डूबने के बाद आपको पता चलेगा कि कृष्ण कितना महान है, वो आपकी समस्याओं को किस प्रकार से दूर कर सकता है। इस पूरे दोहे का भाव इतना ही है, जब तक आप भगवत भक्ति में पूरे अनुराग के साथ, पूरे अनुरागी बनकर, पूरे प्रेम के भाव से जब आप डूबेंगे, तब आपको वास्तविक भगवान के दर्शन होंगे। भगवान क्या है, भगवान कितना सुंदर है, भगवान कितना खूबसूरत है, इसके दर्शन आपको मिलेंगे। इस दोहे के माध्यम से श्रृंगार परक दोहा है, मगर इसमें भक्ति का रस जो है मिलाया गया है।
बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोज बढ़ी जाए। घटत घटत फिर न घटे, बरु समूल कुमलाए। इसमें हमने जैसे जैसे पानी रूपी संपत्ति, सलील यानी पानी रूपी संपत्ति जैसे जैसे बढ़ती 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 चली जाती है, उसी प्रकार से आपका मन रूपी कमल जो है खिलता 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 चला जाता है। और पानी जैसे जैसे घटने लगता है वैसे कमल भी मूल रूप से मुरझा जाता है, समूल मुरझा जाता है। उसी प्रकार से आपका चेहरा भी मुरझा जाएगा। बिहारी जी यहाँ पर कहना चाहते हैं, अगर आपके पास संपत्ति है तो उसका खर्च ढंग से कीजिएगा, आप विवेक से कीजिएगा। जिस दिन संपत्ति आपके हाथ से निकल जाएगी तब क्या हो जाएगा, आपका चेहरा भी उतर जाएगा। जिस प्रकार पानी के निकल जाने से कमल का फूल भी मुरझा जाता है, केवल फूल नहीं मुरझा जाता है, पूरा वो समूल ही मुरझा जाता है। देखते हैं, मैंने इसको अभी पढ़ाया था, समय समय सुंदर सवै, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जितै, तेती रुचि होय। तो संसार में जिस भगवान ने इस संसार का निर्माण किया है उसने सभी प्रकार के चीजों को सुंदर ही बनाया है, कोई असुंदर चीज का निर्माण उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। व्यास जी का कहना है, ये समय की बात है, ये वक्त की बात है, ये सोच की बात है कि व्यक्तियों को कभी वह सुंदर लगता है, कभी वह असुंदर लगता है। कारण क्या है, उसकी चित्त की वृत्ति जो है समय के हिसाब से बदलती रहती है। कभी वह छोटी गाड़ी ले लेता है, तब उस वक्त उसे वो गाड़ी सुंदर लगती है। समय बीतने के बाद वह सोचता है काश इससे भी बड़ी गाड़ी में ले लेता। तो ये चित्त की उसकी वृत्ति है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी चीजें सुंदर और खूबसूरत ही होती हैं। ये इंसान के मन की बात है, इसकी सोच की बात है कि समय के हिसाब से उसे चीजें अच्छी लगती हैं, कभी बुरी लगती हैं, कभी सुंदर लगती हैं, कभी असुंदर लगती हैं। और हम बात करेंगे इस पाठ के अंतिम दोहे के। कहे यही श्रुति सुमात्यो, यही सयाने लो, तीन तबावत निष्कही पातक राजा रो। तात्पर्य इतना ही है, जो दुर्बल है, मन से दुर्बल है और शरीर से दुर्बल है। जो मन से दुर्बल है उसे पूरा समाज दबाएगा, जो शरीर से दुर्बल है उसे बलशाली व्यक्ति दबाएंगे और उसके साथ साथ उसे रोग भी दबाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को बलवान होना चाहिए। केवल बलवान यानी शारीरिक रूप से ही बलवान नहीं है, उसे मानसिक रूप से भी बलवान होना चाहिए, ज्ञानी भी होना चाहिए। ज्ञान इंसान को और भी बल देता है। तात्पर्य इतना यही है, समाज में निर्बलों को हमेशा दबाया जाता है, चाहे वह राजा हो या फिर वह रोग हो या फिर वह पापी हो। तात्पर्य इसका इतना ही है कि प्रत्येक व्यक्ति को मन से बलवान होना चाहिए, बुद्धि से बलवान होना चाहिए और शरीर से बलवान होना चाहिए। मित्र मंडली, अब तक हमने इसको पढ़ाया